अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है बिलाल खान और आप देख रहे हैं नॉलेज मिक्सचर। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, ठीक होंगे। दोस्तों, नई वीडियो के साथ हाज़िर हूँ। आज की हम इस वीडियो में एक्सरसाइज नंबर 1.7 यूनिट नंबर 1 करेंगे। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम अपना पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो हमारा पहला सवाल है, असलम की माहाना आमदनी 12,600 रुपये है और इसके वालिद की आमदनी 21,000 रुपये है। इनकी कुल आमदनी मालूम करें। तो दोस्तों, जहाँ पे कुल आ जाएगा ना कि इसकी कुल आमदनी मालूम करें, कुल मिकदार मालूम करें, तो इसका मकसद है हमने सवाल को जमा करना है। तो इसको हल करने के लिए सबसे पहले हम लिखेंगे असलम की माहाना आमदन, जो कि 12,600 रुपये हमें बताई गई है, और उसके वालिद की माहाना आमदन हमें 21,000 बताई गई है। तो कुल आमदन कितनी होगी, इसके लिए हमने इसको प्लस कर देना है, इन दोनों को जमा करना है। तो चलिए इन दोनों को जमा करते हैं। यहाँ सिफर का सिफर आ जाएगा, ये भी सिफर है, ये भी सिफर है, इधर भी सिफर आ जाएगा। 6 और 0 6 हो जाएगा, 2 और 1 3 हो जाएगा, और 2 और 1 3 हो जाएगा। यानी कि उनकी जो कुल आमदन है वो 33,600 रुपये होगी। तो चलिए अब दोस्तों अपना क्वेश्चन नंबर 2 हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें बताया गया है, शुएब ने अपने वालिदैन से 100 रुपये ईदी वसूल की और 70 रुपये अपने बड़े भाई से वसूल की। इसने कुल कितनी रकम हासिल की। तो यहाँ भी कुल के बारे में पूछा जा रहा है। तो मैंने आपको बताया जहाँ पे कुल मिकदार या कुल रकम आ जाएगी तो वहाँ हमने जमा करना है। तो वालिदैन से उसको जितनी ईदी मिली है वो है 100 रुपये और बड़े भाई से 70 रुपये मिली है। तो अब हमने इसको जमा कर लेना है कि इसको टोटल कितनी ईदी मिली है। तो यहाँ 0 का 0, 0 में 7 जमा किए तो 7 और 1 का 1, तो उसको कुल ईदी जो मिली है वो 170 रुपये है। तो चलिए अब अपना क्वेश्चन नंबर 3 हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, एक दुकानदार ने 320 पेंसिलें खरीदी और इनमें से 250 बेच दी। कितनी पेंसिलें बाकी बची। तो दोस्तों यहाँ पे आ जाएगा कितनी रकम बाकी बची या कितने पैसे बाकी बचे। इसका मतलब ये है कि हमने इसको तफरीक करना है, यानी कि माइनस करना है। तो चलिए कुल पेंसिलें हमारे पास 320, जितनी बेची 250। तो अब हम इनको माइनस करेंगे और हमें पता चल जाएगा कि उसके पास बाकी कितनी पेंसिलें हैं। तो ये भी 0 है, ये भी 0 है, ये तो सिंपली 0 आ जाएगा। अब ये 2 है और ये 5 है, 2 में से 5 नहीं निकल सकते। तो अब हमने क्या करना है, 3 से इधर एक हासिल लेना है, तो ये बन जाएगा 12। इसने एक इधर हासिल दे दिया तो इधर रह गए 2। अब 12 में से 5 जाएं तो बाकी 7 रह जाएंगे, और ये 2 है, 2 में से 2 गए तो 0। तो इसका मतलब है कि उसके पास बाकी 70 पेंसिलें रह जाएंगी। तो चलिए दोस्तों अब अपना क्वेश्चन नंबर 4 हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, बिजली के एक सारफ ने एक महीने में 160 यूनिट बिजली सरफ की। अगर बिजली 7 रुपये फ़ी यूनिट हो तो उस महीने का बिल मालूम करें। दोस्तों इसमें हमसे पूछा जा रहा है कि एक सारफ है, उन्होंने एक महीने में 160 यूनिट सरफ किए हैं और एक यूनिट 7 रुपये का है। तो बताइए उनका बिल कितना होगा। यानी कि हमने 160 को 7 से ज़रब देनी है, जिससे हमारा बिल महीने का निकल आएगा। तो इधर हमने 160 को मल्टीप्लाई करना है 7 से। सबसे पहले आपने लिखना है जितने यूनिट सर्व किए 160, फी यूनिट कितने का, 7 रुपये का, और महाना बिल कितने बनेगा, हमने इसको मल्टीप्लाई कर देना है। 7 0 0, 7 6 बार 42, हासिल आ जाएंगे 4, 7 एक बार 7 और 4 11। तो उनका महाना बिल हो जाएगा 1120 रुपये। तो चलिए अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन हल करते हैं। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर 15 गेंदों की कीमत 300 रुपये हो तो एक गेंद की कीमत कितनी होगी। तो दोस्तों सिंपल सी बात है कि अगर आपको मालूम है कि 15 गेंद 300 रुपये के हैं तो एक कितने का होगा। आपने क्या करना है, आपने सिंपली टोटल जो कीमत है उसको टोटल तादाद पे तकसीम कर देना है। यानी कि 300 को जब आप 15 पे तकसीम करेंगे तो आपके पास एक गेंद की कीमत निकल आएगी। तो सबसे पहले यहाँ पे आपने लिखना है 15 गेंदों की कीमत कितनी है, 300। एक गेंद की कीमत क्या होगी, उसके लिए आपने क्या करना है, 300 को आपने तकसीम कर देना है 15 पे। दोस्तों बटा का मतलब तकसीम होता है।
15 एक बार 15, 15 दो बार 30 और 15 0 0, यानी कि एक गेंद की कीमत हमारे पास आ जाएगी 20 रुपये। तो चलिए दोस्तों, अब अपना इस एक्सरसाइज का फाइनल क्वेश्चन हल करते हैं। हमारे पास फाइनल क्वेश्चन है, अगर एक किताब 45 रुपये में खरीदी जा सकती है तो ऐसी 5 किताबें कितने की आएंगी। तो दोस्तों बड़ा ही सिंपल सा हल है, इसको हमने मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि एक किताब अगर 45 की है तो 5 की हमें मालूम करने के लिए 45 को 5 से ज़रब देनी होगी। तो आपने क्या करना है, इधर लिखना है एक किताब की कीमत 45 रुपये, 5 किताबों की कीमत क्या होगी। इसके लिए आपने क्या करना है, 45 को इधर लिखना है क्योंकि ये एक किताब की कीमत है, और इसको मल्टीप्लाई कर देना है 5 से। तो इस तरह ये हमारी 5 किताबों की कीमत निकल आएगी। तो चलिए मल्टीप्लाई करते हैं, 5 5 बार 25, इधर हासिल 2 आ जाएंगे, 5 4 बार 20 और 2 22। तो 5 किताबें जो है हमारी 225 रुपये में आएंगी। तो इस तरह दोस्तों ये हमारी एक्सरसाइज 1.7 भी कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.8 करेंगे। इसी के साथ इजाज़त चाहता हूँ, नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।